आप देख रहे हैं सुधीर और मिस्टर सुधीर के साथ। ऐसी भूतिया कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अशरफ है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना पेश करने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम समीर है और हम दोनों बचपन से ही बहुत गहरे मित्र थे और आपस में हर एक छोटी बड़ी बात शेयर करते थे। जब हम दोनों कॉलेज में आए तो उसकी सगाई हो गई। उसकी मंगेतर का नाम तुबा मिर्ज़ा था और वह अपनी मंगेतर से बहुत प्यार करता था और वे दोनों रात भर मोबाइल से एक दूसरे के साथ बातें करते थे। एक दिन की बात मुझे समीर ने बताया कि एक दिन वह रात में अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात कर रहा था और अपनी मंगेतर को मिलने के लिए बुलाया। तो फिर उसकी मंगेतर बदले हुए आवाज़ में बोलती है, तू ज़्यादा मत बोल वरना तेरे को वही दफन कर दूंगी। समीर एक बार तो सुनकर चौंक गया, फिर सोचा कि शायद मजाक कर रही होगी। फिर समीर भी उसको मजाक में बोल दिया, क्या कर लोगी तू मेरा, देखते हैं। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अगली सुबह जब समीर मुझसे मिला तो रात की सारी घटना सुनाई। समीर ने मुझे रात को फ़ोन वाली सारी बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो मुझे बताया। समीर ने बताया कि रात के लगभग 2-3 बजे के आसपास जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके पास एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बूढ़ा आदमी बोलने लगा, ले मैं आ गया, अब देख तेरे साथ क्या होगा। उसने समीर के गले को दबा दिया। तभी समीर ने अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया और उसके सामने से वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन समीर ने अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात किया और पूछा कि कल रात तू मुझे क्या नाप शनाप बोल रही थी। फिर उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि कल तो मैंने तुम्हें फ़ोन ही नहीं किया था। यह बात सुनकर तो समीर के रोंगटे खड़े हो गए और उसने फ़ोन तुरंत काट दिया। उसी वक्त समीर ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत बहुत ख़राब है और कल उसके घर पर चलना है। अगली सुबह हम दोनों तैयार होकर समीर के मंगेतर के घर चले गए। हाँ, हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज़ में बोलती है, तो फिर आ गया, तूने अगर घर के अंदर कदम भी रखा तो तेरा जनाजा यहीं पर निकाल दूंगी। समीर अब गुस्से में बोला, क्या बोल रही है तू। समीर आगे खड़ा था और उसने जैसे ही घर में कदम रखा तो उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर को उतार कर समीर के सर पर दे मारी और समीर के सर से खून बहने लगा। तभी समीर के ससुर और साले ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके साले ने समीर के सर पर पट्टी बांधी। तुबा के दादाजी ने बताया कि तुबा को जिन्न का साया लग गया है। इस पर समीर के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद करने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल पहुंचे और ढंग से मरहम पट्टी करवाई। उसके अगले दिन ही मुझे समीर का फिर से फ़ोन आया कि उसकी मंगेतर की तबीयत इस बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वो आईसीयू में भर्ती है। समीर ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी से अस्पताल पहुंचे। वहाँ पर पहुँचते ही हमने डॉक्टर से तुबा की हालत के बारे में पूछा तो फिर डॉक्टर ने बताया कि तुबा की हालत बहुत नाजुक है और कोई असली बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने तुबा को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है कि जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले तुबा को वापस लेकर घर चले आए। तुबा ने समीर को बुलाया और कहा कि अब मैं ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। यह सुनकर समीर की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर तुबा के दादाजी ने पास के ही पीर बाबा के पास ले जाने को कहा। फिर हम उसको पीर बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन्न ने पकड़ लिया है
जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो चुकी है। पीर बाबा ने बताया कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है। यहाँ से 90 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ पर इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वह सबसे ज़्यादा चाहती है। फिर समीर ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलानी आती है। भोर में लगभग 3 बजे समीर और तुबा दोनों बाइक पर निकल पड़ी। लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि समीर और तुबा दोनों एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं। यह खबर सुनकर तो मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया, क्योंकि मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा।